हेलो स्टूडेंट। देखिए, कल की क्लास किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी कंप्लीट। केवल 23 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो आज की क्लास में उसके नेक्स्ट आगे के सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सवाल हैं। देखिए, 24वां क्वेश्चन है, यदि 8x प्लस 18y बराबर 202, 2x माइनस 9y बराबर 91 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपने, यानी कि जो पहला होगा वो x का मान होगा, दूसरा वाला y का होगा। इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे। पहला x का मान 36 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है। ऐसी y का मान -3, -4, -3, -4, यानी कि y के मान में आपका क्या है, कॉमन है कि या तो -3 आएगा या -4 आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं कि 8x प्लस 18y बराबर 202, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है 2x माइनस के 9y बराबर 91, इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशनों को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हल करने के क्या करते हैं, हमें ऐसा करना होता है कि एक पद किसमें से कट जाना चाहिए, या तो x वाला कट जाना चाहिए या फिर y वाला कट जाना चाहिए। तो ये x और y वाले कब कटेंगे, या तो दोनों पद सेम हो। जैसे ये 8x है, यदि हमें x वाला काटना है तो 8x है ऊपर समीकरण 1 में, ये क्या है 2x है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 वाले को इतने से गुणा करना है कि ये 8x के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, 2 में कितने की गुणा हो जाएगी, 4 से। यानी कि 4 से यदि हम पूरी इक्वेशन में इसमें इसमें और इसमें गुणा कर देंगे तो ये 8x हो जाएगा। 4 नाम 36, ये y हो जाएगा 36y, और यहाँ 4 से गुणा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये 18y है और ये 9y है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि समीकरण 2 को पूरी को 2 से गुणा कर दें, तो ये 2 नाम 18, 18y हो जाएगा और समीकरण को जोड़ने पर हल हो जाएगा। ठीक है, तो यही करने वाले हैं। यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये पहले समीकरण उतारेंगे, 8x प्लस 18y बराबर 202। ये तो समीकरण एक ही रहेगी। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी 4x, सॉरी माइनस है ये, और 2 नाम 18y बराबर 2 से गुणा करो, 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण को दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे, देखो 8x और 4x दोनों प्लस प्लस के हैं, 8 को और 4 में जोड़ा तो कितना हो गया 12x, 18y में माइनस के 18y जोड़े तो ये दोनों आपने जीरो हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद क्या बचा, बराबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 और 2 4, 8 और 0 8 ही होता है, 1 और 2 कितना हो गया 3। x का मान निकालना है तो x रोक लेंगे, ये हो जाएगा 384 बटा 12। 12 से इसको भाग करेंगे 384 को, तो 12 से कटेगा 12 तिया 36 और 2 बचेगा 12 दूनी 24, यानी कि 12 से 384 कितनी बार कटा, 32 बार। तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर हमारा कितना आया, 32 निकल कर आ गया। ठीक है, 32 निकल कर आ गया। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे। तो अब समीकरण 1 में y का मान रख दो, कोई से में भी रख देना, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, 8x प्लस 18y बराबर 202, ये है समीकरण 1। x का मान पुटअप करेंगे तो 8 गुणा x का मान कितना आया 32 प्लस 18y बराबर 202। 8 की गुणा 32 में कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1
25 256 प्लस 18y बराबर 202। आप पक्षांतर करेंगे 18y, यानी कि y का ही तो मान निकालना है। y केवल इधर रोकेंगे और बराबर से सब उधर भेज देंगे। तो इधर तो कितना था 202 था, ये 256 इधर प्लस का था, उधर जाके कैसा हो गया माइनस के 256। फिर कितना हो गया 18y, यहाँ कर लेंगे, थोड़ी जगह कम रहेगी इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 18y बराबर 256 में से 202 घटा दो तो कितना बचेगा 54 बचेगा, आपका 54 बचेगा। और 18 से ये 54 कितनी बार कटेगा 3 बार। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो 256 जो था वो संख्या बड़ी थी और कैसी थी माइनस की थी, ये माइनस का बचेगा 54 आपका। ठीक है, तो y बराबर 18 से 54 कितनी बार कटा 3 बार, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो आपके कैलकुलेट हो गए दोनों x के और y के मान। तो x का मान कितना है 32 और y का कितना आया है माइनस के 3। तो अब ऑप्शन मैच करेंगे कि 32 x का मान किस में है 24 36 32, तो 32 x में इसमें है और y का मान क्या है माइनस के 3। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यह है आपका त्रिकोणमिति से है। तो ये क्या है, इसमें दिया है कि यदि AC भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है और BC भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो AB भुजा की लंबाई या AB भुजा ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र भी दे रखा है कि AB भुजा ज्ञात करनी है। AC भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो आपको चित्र से दिख रहा होगा कि यहाँ कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री। और ये क्या है, दी गई आकृति कैसी है समकोण की आकृति है। कैसी आकृति है बच्चों, समकोण की आकृति है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समकोण त्रिभुज में क्या लगाते थे पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का भी स्क्वायर, ये होती थी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर या वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो आपका कर्ण ये क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, ये क्या है लंब है, यानी कि इसको लंब कह देते हैं। और ये क्या है आपका आधार। ठीक है, अच्छा तो कर्ण दे रखा है, इसमें मान रख दो उठा के पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कितना दे रखा है 10, तो 10 का क्या है स्क्वायर। आधार आपको निकालना है तो आधार ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लंब, लंब कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 100, आधार का स्क्वायर है ये रहेगा आधार का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो हम क्या करना है आधार का ही तो मान कैलकुलेट करना है। तो आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर, देखा आधार स्क्वायर है ये 36 उधर पहुँचेगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 36। तो आधार स्क्वायर 100 में से 36 गया कितना बचा 64 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद हो गया आधार बराबर, ये स्क्वायर जाएगा इधर जाकर क्या करेगा रूट बना देगा 64 के ऊपर, रूट बना देगा 64 के ऊपर। उसके बाद में जब रूट बना देगा तो 64 का वर्गमूल कितना होता है वो 8 होता है। कितना होता है 8 होता है, यानी कि आपका मान निकल के आ गया आधार बराबर 8। तो ये आधार ही पूछा था, यानी कि ए बी भुजा पूछी थी। अब ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। 8 सेंटीमीटर, तो पहला ही 8 आ रहा है, 4 10 और 12, तो पहला ही ऑप्शन इसका मैच करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि BC भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर और AC भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर है तो AB भुजा की माप ज्ञात कीजिए। और ये आपका चित्र दे रखा है। तो यहाँ भी वही चीज़ दे रखी है जो पहला सवाल था, बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि कर्ण का मान दे रखा है। कर्ण कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, आधार आपसे पूछा गया है और ये लंब दे रखा है, लंब कितना का है 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय।
कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अभी बताई थी क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का भी स्क्वायर। कर्ण का मान रख देंगे, कर्ण कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार निकालना है हम, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब आपको दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। आधार कैलकुलेट करना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग कितना हो गया 81। अब ये 81 इधर जाएगा, ठीक है, तो 81 इधर जाने के बाद में क्या करेगा माइनस हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 225 माइनस के 81 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, तो 225 में से 81 घटा देंगे, कितना आया 5 में से 1 गया 4 बचा। 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ को दाएं लेंगे, कितना हो गया 12। 12 में से 8 गया 4 बचा, और यहाँ कितना रह गया 1, तो ये कितना बच रहा है 144 बराबर आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर आकर के इधर क्या बना देगा रूट बना देगा। ये हो गया 144 का रूट बराबर आधार। अब 144 का क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल क्या होता है 144 का 12, और ये किसके बराबर होगा आधार के। तो आधार कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला 4 है, 10 है और 8 है और 12, तो हमारा उत्तर क्या आया 12 सेंटीमीटर। तो आपका डी उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का है कि यदि ए बी भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है तो भुजा ए सी का मान ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दे रखा है, ए सी भुजा इसको फाइंड आउट करनी है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। ये क्या होता है आधार, और ये वाली क्या होती है ये लंब होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है कर्ण। तो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वही तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का निकालना है, तो ये ऐसे रहेगा कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देना है। लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। तो ये जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 5 14, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि कितना आया 74। और ये हो गया कर्ण स्क्वायर जो जाएगा इधर बना के का रूट, तो ये होएगा अंडर रूट 74। अब अंडर रूट 74 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट 74 का वर्गमूल देखो अब कितना है, देखो समथिंग लेना है हमें। इसमें हमारे ऑप्शन देखो क्या है 8.2, ठीक है, ये कितना है 8.6 है, ये 8.4 है, ये 8.1 है। अब देखो कैसे करते हैं इसको जो आपको सॉल्व करना है वो या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यदि भाग विधि लेते हैं हम तो क्या करेंगे, चलो भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि मैंने पहले भी बताई थी पहली वीडियो में, तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन गलत होगी है, इसके नीचे आएगी लाइन ये वाली। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है कि उसी संख्या से गुणा करने पर 74 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले से कम रह जाए या समथिंग बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है 9 लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ऐसी संख्या लेनी है
8, अगर जो 8 लेते हैं हम, 8 यहाँ लोगे तो 8 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे कितना हो गया 64। ठीक है, तो कितने बार गया पहले 8 बार गया। इनको दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 8 और 8 कितना हो गया 16। अच्छा 16 हो गया, तो ये कितना बच रहा है आपका 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 7 में से 6 गया 1 बचा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो 16 है ये 10 है, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या की ज़रूरत पड़ रही है जबकि आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर आप पॉइंट मार दें और ये पॉइंट क्या दे देगा, एक आपको 0 दे देगा। ठीक है, अच्छा 0 दे दिया। उसके बाद में क्या करना है, ये 16 हो गया और ये कितना हो गया 100 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई ना कोई संख्या लेनी है और यहाँ पर भी वही संख्या लेनी है। तो आप क्या करेंगे, एक जोड़ा बढ़ा दें, इसमें क्या कर दें, एक जोड़ा बढ़ा देंगे। तो एक जोड़ा बढ़ाएंगे यानी कि डबल 0 का एक जोड़ा आएगा, वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो गया। उसके बाद में कितना हो गया, यहाँ पर अगर जो आप क्या लेते हैं 06 लेना पड़ेगा आपको, 06 ये है आपका कितना 16। अगर जो आप कितना हो गया, ये 10,000 के समथिंग हो रहा है, कितना हो रहा है 10,000 के समथिंग हो रहा है। यानी कि ऐसी संख्या लेनी है कि एक की 16 की गुणा कितने में कही जाए कि 10,000 से ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। और 16 क्या है, ये तो हो गया 160, सॉरी 160 नहीं, अभी 16 ही था। तो अगर जो आप ये लेते हैं कि इसके बाद में कोई भी संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उसी संख्या से गुणा करने पर, अगर जो मैं यहाँ लेता हूँ 2 ले लेता हूँ तो 2 कितना हो जाएगा 1602 बैठेगा, और 1602 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा प्यारे बच्चों, 1002 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 0 और 16 दूनी कितना हो गया 32। तो यह कितना बैठ रहा है 3200 के समथिंग बैठ रहा है, और ये कितना है 10,000। तो अभी थोड़ा और ऊपर करें, तो यहाँ ले लो आप 4 करके देखो, यहाँ 4 करो और यहाँ भी 4 करो, तो 4 चौक 16 और 0 1 और 16 चौका कितना हो गया 64। तो कितना आ रहा है 6,416 आ रहा है, अभी कम है। तो 5 करके देख लो, यहाँ 5 करा और यहाँ भी 5 करा, 5 पंजे 25 और 2 लगेगा और 16 पंजे कितना हो गया 80। तो 8,025 आ रहा है। क्या और हो सकता है 6, 16 छंग 96, तो 6 बार पहुँच जाएगा। यहाँ क्या लेना है आपको 06 लेना है और यहाँ भी 06 लेना है। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करें तो 6 छंग कितना हो गया 36 और 0, 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, हासिल लगे थे 3 तो 3 आ जाएगा, और 16 छंग कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 96, यानी कि 9,636 के समथिंग आ जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद में कितनी बार गया 6 बार। अब देखो अगर जो और आगे चलते हैं 10 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, वो 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 9 में से 6 गया 3 बचा, और यहाँ 9 में से 9 गया तो 0 बचा, यानी कि 364 बचे हैं। उसके बाद में आप फिर एक जोड़ा लेंगे डबल 0 का, फिर उतारेंगे नीचे, यानी कि पॉइंटों के बाद भी अगर जो आपको करना है तो वो आता ही रहेगा। लेकिन हमें क्या है, हमें तो केवल आंसर निकालना था। समथिंग देखो कितना आ रहा है 8.6 आया, तो 8.6 कौन से पॉइंट में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा क्या है 8.6 बी नंबर के ऑप्शन में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 8.6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल लंबाई L बराबर दे रखी है 2.75 मीटर है तथा L1 अनुपात L2, ये 2 है, 2 बराबर कितना देखा 2:3 है, तो L1 और L2 का मान ज्ञात की। देखो क्या करना है, पूरी लंबाई दे रखी है, ठीक है, या रस्सी हो या कोई भी धागा हो या कोई भी फीता वगैरह हो, उसकी मतलब कोई भी वस्तु है लंबी दे रखी है, तो उसकी कुल लंबाई दे रखी है, तो उसमें अनुपात भी दे रखा है, यानी कि उसको 2 भागों में बांट रखा है। कैसे कैसे, एक तो भाग कितना है 2 अनुपात में और दूसरा भाग है 3 अनुपात में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों भागों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है कि L1 कितना होगा और L2 कितना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए बताया भी था कि कुल अनुपात बराबर कुल राशि, ये बताया था नहीं, कुल अनुपात बराबर कुल राशि। तो कुल राशि कितनी है, कुल अनुपात कितना है, पहला 2 है, L1 का मान प्लस L2 का मान, तो कितना हो गया L1 प्लस L2 कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा L। तो L1 प्लस L2 कितना हो गया 2 और 3 कितना हो गया, इसको यूनिट में मान लेंगे,
5 यूनिट बराबर एल का कितना मान है 2.75 मीटर। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया 1 यूनिट बराबर 2.75, 5 कहाँ पहुँचेगा नीचे, इसको पॉइंट को निकाल देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं तो 100 निकल आया। अब 1 यूनिट बराबर इसको भाग कर देंगे, 5 से भाग करो पहले, 5 पंजे 25 और फिर कितना बचेगा 2, तो फिर 5 पंजे 25 और बटे कितना आया नीचे 100। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 100 से इसको भाग दे देंगे 55 तो कितना आ जाएगा 0.55 इतने मीटर। तो ये क्या प्राप्त हो गया 1 यूनिट का मान प्राप्त हुआ है। अब आपको क्या करना है L1 और L2 के मान याद करने हैं। तो L1 किस अनुपात में था आपका, L1 का मान था 2, L2 का मान था 3। तो यदि L1 का मान चाहिए तो L1 बराबर कितना है 2 गुणा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आया है 0.55 मीटर। तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11, कितना आ गया 11। तो ये आ गया 1, ये वाला 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया। ये L1 का मान कितना आ गया 1.10। फिर इसी तरीके से L2 का मान निकालेंगे। L2 कितना था, L2 था 3 गुणा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 0.5 और 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो L2 बराबर 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 कितना हो गया 16। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 2 संख्या के बाद ये आ गया आपका L2 का मान। तो अब देखो L1 का मान 1.10 और L2 का मान है 1.65। तो किस में है 1.10, L2 का मान 1.116, ये नहीं है 110, L2 का मान 116, ये भी नहीं है 1.10 और L2 का मान है 1.16, ये भी नहीं है और 1.10 और L2 का मान है 1.6। वेरी गुड, ये वाला चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल है आपका, आज की क्लास का लास्ट है। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों की मरम्मत करने में 3 दिन लगते हैं तो 64 मशीनों की मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 64 मशीनों की मरम्मत करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला बताया था इसके लिए, इस तरह के सवालों के जब टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं MDH, और जब दोनों तरफ होते हैं तो M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। यहाँ पर आपके क्या है घंटे नहीं है तो घंटे को हटा देंगे तो क्या है हमारा, और बटे में नीचे होता है W1 और इधर बटे में होता है W2। अब देखो M से क्या होता है मैन पावर, D से होता है क्या डेज और S से क्या होता है हावर। तो यहाँ पर डेज है और मैन है, हावर्स नहीं है, तो हावर को हटा देंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा M1 D1 बटे W1 भी है ना, ये मशीनों का जो जितनी मशीन है वो काम है, तो ये W4 क्या होता है वर्क, बराबर M2 और D2 बटा W2। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है वो M1 का मान दे रखा है 1, यानी कि एक ही मैकेनिक है। मैकेनिक कितने हैं, एक